हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर में टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं। और अगर टैली की बात की जाए तो टैली से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, बैंक से रिलेटेड एंट्री, जीएसटी से रिलेटेड एंट्री, इंटरेस्ट, कमीशन, सभी से रिलेटेड एंट्री मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियोज बना के। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है या देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैली के वीडियोज का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और आप वहां पे क्लिक करके सभी टैली की जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, पेरोल वगैरह भी। तो चलिए सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। हालांकि मैंने कंपनी क्रिएट करना बताया, लेकिन मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डैट एस कुमार कंपनी, सॉरी वी कंपनी हो गई, एस कुमार कंपनी। और यहाँ पे एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, सपोज डैट मयूर विहार फेस 1 और यहाँ पे इंडिया, सॉरी इराक हो गया, इंडिया। यहाँ पे स्टेट में दिल्ली और पिन कोड में पिन कोड डालते हैं तो यहाँ पे यहाँ का पिन कोड है आपका 110091। उसके बाद एंटर, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, सभी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं। मैं एंटर करके कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएशन होने के बाद अब हमें टीडीएस को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। टीडीएस को एक्टिवेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है, उसके बाद F3 का बटन प्रेस करना है। और आप अगर F11 दबाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए गेटवे ऑफ टैली है, तो आप यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर भी माउस से क्लिक करके और आपको ये थर्ड ऑप्शन पे जाना है, स्टेटरी और टैक्सेशन पे। और अगर मान लीजिए आप शॉर्टकट की से जाना चाहते हैं तो आपको F11 F3 प्रेस करना है। उसके बाद जब आप F11 F3 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो TDS का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको TDS इनेबल करने के लिए नो को यस करना होगा और यहाँ पे सेट अल्टर TDS डिटेल, मतलब जो TDS के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे आपको डिटेल में फिलअप करना या चेंजेस करने के लिए आपको वाई दबा के एंटर करना होगा। जैसे आप वाई दबा के एंटर करते हैं तो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स आ रहा है, जिसमें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप अपनी कंपनी में मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और या TDS का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या 10 नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो डालना होगा। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं सपोज डेट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला दिल्ली से रिलेटेड है तो DEL। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट W, यहाँ पे डाल दिया मैंने 1 2 3 4 और फिर मैंने डाल दिया 5, यहाँ पे डाल दिया A सपोज डेट। और जो भी आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे डालेंगे 10 नंबर और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ रहा है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसे आप अपने हिसाब से जो भर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं इसे फिलअप नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कंपनी और इंडिविजुअल आ रहा है तो आप कंपनी सिलेक्शन कर लीजिए अगर कंपनी में आप जॉब करते हैं या आपकी खुद की कंपनी है। और इंडिविजुअल अगर आप कोई मतलब मान लीजिए कंपनी ना करके छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आप उसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच डिवीजन सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे सेट एंड अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो भी पर्सन है जो मतलब जो अकाउंट देख रेख करता है, या तो कंपनी का मालिक है, CEO है या मैनेजर है, तो उसके लिए आपको यस करके एंटर करके दूसरा डायलॉग बॉक्स में जाना है। यहाँ पे उसका नाम डालना है तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिलअप कर देता हूँ, सपोज दैट अभिषेक शर्मा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सन या डॉटर ऑफ, मतलब जो पिता का नाम है, गार्जियन का नाम है, वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम अपने गार्जियन का नाम डाल देते हैं। तो मैंने अपने गार्जियन का नाम डाल दिया सपोज दैट। और यहाँ पे डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आप CEO भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप पोस्ट में मैनेजर भी डाल सकते हो। जो भी अकाउंट का जो मतलब संभालता है, देख रेख करता है, रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं यहाँ पे CEO डाल देता हूँ सपोज दैट। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है वो आपको फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज दैट पैन कार्ड नंबर है वो फिलअप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने डाल दिया ABCD और उसके बाद मैंने डाल दिया S, यहाँ पे डाल दिया मैंने 0 1 2 3, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया A। एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पे देखिए कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है कि ये वाले कैरेक्टर होने चाहिए, आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे फ्लैट नंबर पूछ रहा है, मयूरा फेस 1, अच्छा वही आ गया जो मैंने फिलअप करा था, तो मैं यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल दिया 05। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो मैंने डाल दिया C5। यहाँ पे स्ट्रीट है तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट अगर डालना हो तो स्ट्रीट डाल सकते हो। लोकेशन, तो लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया मयूर विहार, और यहाँ मयूर विहार, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस 1। और यहाँ पे सिटी, यहाँ पे दोबारा मैं मयूर विहार डाल देता हूँ, विहार। यहाँ पे दिल्ली आ गया, यहाँ पे उसका पिन कोड आ गया। मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, टेलीफोन, ईमेल आईडी, ये सब फिलअप कर सकते हो। जो माइनॉरिटी थी अधिकतर वो मैंने फिलअप कर दिया है। आप एंटर करके नीचे आ जाइए। अब जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए वापस नीचे जब आए हैं तो यहाँ पे आ रहा रेट ऑफ टीडीएस इफ़ पैन नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर पैन कार्ड नंबर पार्टी का आप नहीं डालते तो 20% डिडक्ट होगा, अगर पैन कार्ड नंबर डालते हैं तो 20% की जगह 5% डिडक्ट होगा। तो इसके हिसाब का रहता है। तो यहाँ पे मैंने एंटर करके हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये हमारा टीडीएस एक्टिवेशन का जो काम है वो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद अब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, लेजर्स पे क्रिएट पे जाएंगे। अब हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे तो टीडीएस के लिए जो जरूरी होता है, जो माइनेटरी होता है, वो 3 लेजर्स की हमें जरूरत पड़ती है नॉर्मली। तो पहला लेजर मैं सपोजेड मैं टीडीएस में किस पे काटना चाहता हूँ, सैलरी पे, कमीशन पे, इंटरेस्ट पे। तो सपोजेड मुझे कमीशन पे काटना है तो मैंने यहाँ पे कमीशन डाल दिया, COMMISSION, कमीशन। अब कमीशन लिखने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो देख लेना आप। कमीशन के बाद जो कमीशन है वो किस में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाता है। और लेजर्स या ग्रुप अगर आपको नहीं मालूम है तो लेजर्स और ग्रुप का भी लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आपको लेजर्स ग्रुप चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। तो कमीशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर दोबारा एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आता है टीडीएस एप्लीकेबल, इसे आप स्पेस का बटन दबाइए और यहाँ पे एप्लीकेबल पे सिलेक्शन कर लीजिए। उसके जब आप एप्लीकेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है एनी न्यू कैटेगरी और अनडिफाइनेड, तो आप न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीडीएस में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन आ रहा है और इसका जो डायलॉग बॉक्स है इसे आपको फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं कमीशन / ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज लिख लिया हमने। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है कि कमीशन कौन से सेक्शन में आता है। इसकी सेक्शन आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या वैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 194H, कैपिटल में। उसके बाद पेमेंट कोड फिलअप कर सकते हैं। ये जो रीमिटेंस कोड है, ये रेट। अब रेट मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए पैन कार्ड नंबर नहीं अवेलेबल है तो 20%, अन्यथा 5% डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे 5% मैंने डाल दिया है। अब एंटर। अब यहाँ पे कह रहा है थ्रेशोल्ड, मतलब उसकी लिमिट, कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो नॉर्मल 15,000 रुपये की हम लिमिटेशन डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब एंटर करके बाहर आ जाइए। ये हमारा पहला लेजर हो गया। अब सेकंड लेजर बनाना है। तो सेकंड लेजर आप किस मतलब जो पार्टी है या कोई कंपनी है उसका बनाना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया AK प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने लेजर बनाया। अब जो लेजर है ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। अगर लेजर ग्रुप आपको नहीं पता है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसके लिंक से, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा और उसके बाद आप एंटर करके टीडीएस डिडक्टेबल पे जाइए और इसे वाई करके यस कर लीजिए। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डिडक्शन टाइप है वो क्या डालना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल रेजिडेंट में सिलेक्शन कर लेता हूँ। बाकी जो आपके कंपनी में चल रहा होगा वो आप सिलेक्शन करिएगा। यहाँ पे उसके नेचर्स दिए हुए हैं कि कौन से नेचर्स में जाता है, वो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा डिडक्शन टाइप में। उसके बाद आप एंटर करिए। अब देखिए AK प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस पूछ रहा है तो आप एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस सपोज डाल दिया लक्ष्मी नगर। अब यहाँ पे एड्रेस के बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया आ गया, दिल्ली आ गया। पिन कोड पूछ रहा है तो लक्ष्मी नगर का पिन कोड मैं सपोज डाल देता हूँ 110
0056 सब कुछ डेट डाल दिया मैंने। यहाँ पे बैंकिंग डिटेल भी आप फिलअप कर सकते हो पार्टी का, यस करके। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अगर हम डालेंगे तो 5% डिडक्ट होगा, अन्यथा 20%। तो मैं यहाँ पे 5% डिडक्शन हो इसलिए मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, सब कुछ डेट AABSA1234S और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे ये लेजर क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास 2 लेजर क्रिएट हो गया। अब थर्ड और लास्ट जो लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TDS ऑन कमीशन। उसके बाद आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है ड्यूटी एंड टैक्सेज में, क्योंकि जितने भी मतलब टैक्सेज होते हैं वो सभी के सभी ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं यहाँ पे जाके ये TDS जो है ये मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ड्यूटी एंड टैक्सेस के बाद यहाँ पे TDS का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद जो हमने वहाँ पे कैटेगरी बनाई थी वो कैटेगरी को यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज को सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको एंटर करके बाहर आ जाना है। अब हमारे तीनों लेजर हो चुके क्रिएट होने के बाद हम बैक जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो TDS की एंट्री है वो हम करते हैं जर्नल में। तो जर्नल के लिए यहाँ पे सभी के नंबर्स दिए हुए हैं। जर्नल का है F7, तो आप F7 प्रेस कर दीजिए। अब जर्नल में यहाँ पे बाय आ रहा है, या बाय को हम 2 भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे T दबा के बाय 2 है, लेकिन हमें ये डेबिट क्रेडिट में करना है जो ये 2 बाय आ रहा है। तो इसके लिए हमें F12 की प्रेस करना होगा। क्या करना होगा? F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है यूज CRDR, मतलब क्रेडिट डेबिट 2 बाय की जगह आप कर सकते हैं, तो इसे वाई कर लीजिए। और एक अलाउ कैश इन जर्नल का एक ऑप्शन आता है, इसे भी आप वाई कर लीजिए। दोनों को वाई करने के बाद, यस करने के बाद आप आ जाइए बाहर। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए DRCR हो गए, डेबिट क्रेडिट आ गया 2 बाय की जगह। अब हम दोबारा अकाउंटिंग वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। अब हमें एंट्री करनी है, तो सबसे ऊपर आएगा कमीशन डेबिट है, कमीशन हम पे कर रहे हैं। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए, 3 4 1 5 1 लाख रुपए। अब एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट स्पेस। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्शन करेंगे जिस पार्टी को हम पे कर रहे हैं कमीशन। और उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए 1 लाख का 95,000 आ गया, मतलब 5% इसमें से निकल गया है, कम हो गया है। आप देख लेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए 1 लाख और AKS पैरेलल लिमिटेड जब मैंने सिलेक्शन किया तो 95,000 आ गया। अब आप जब दोबारा एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा, इस पे आप जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। रेफरेंस 1 में देखिए 1 लाख आ गया। अब दोबारा जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो रेफरेंस 2 आएगा, ये। अब रेफरेंस जो सेकंड है उसमें देखिए ये 5,000 रुपये आ गया। क्लियर? देखिए रेफरेंस 1 में यहाँ पे 1 लाख, और रेफरेंस ये जो सेकंड नंबर है जिसमें 1 ही आ रहा है फिलहाल, ये 5,000 आ गया। और एंटर फिर एंटर। अब यहाँ पे जो CR सेकंड वाला है उसमें आप TDS ऑन कमीशन सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे आपका जो वहाँ पे कटा था अमाउंट वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 95,000 ये आ गया, 5,000 ये आ गया, टोटल 1 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका TDS ऑन कमीशन निकल के आ गया 5,000, क्योंकि हमने पैन कार्ड नंबर डाल रखा था पार्टी में, इसके कारण। तो ये हमारी हो गई TDS की एंट्री, कमीशन डेबिट और AKS पैरेलल लिमिटेड और TDS ऑन कमीशन क्रेडिट में। तो इस तरीके से आप TDS ऑन कमीशन की एंट्री कर सकते हैं, या TDS का कमीशन के साथ एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो TDS की, वो मैं TDS सैलरी पे कैसे डिडक्ट करेंगे उसकी बताऊँगा। और एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा। और लेजर्स या ग्रुप आपको चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, और जो टैली की जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनका भी लिंक मैं डाल दूंगा। बाकी आप उस लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।